स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। लक्सर ब्लॉक में हम पहुंच चुके हैं और लक्सर ब्लॉक के ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग में हम इस वक्त मौजूद हैं और इस गांव में पूर्व प्रधान सुखपाल जो पहले प्रधान रह चुके हैं, अच्छा चुनाव लड़ चुके हैं पिछली योजना का भी, और उनके विकास कार्य इस गांव के अंदर किस तरह के हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से उनके सुपुत्र मोनू चुनाव लड़ रहे हैं पूरी दमदारी के साथ, अपनी टीम के साथ यहाँ गांव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। गांव मोहम्मदपुर बुजुर्ग निवासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ हालात किस तरह के हैं, गांव की मेन समस्याएं क्या हैं, और जिस बात को मैं बार बार कहता हूँ, चुनाव जीतने के बाद जो वादे जनता से किए जाते हैं, गाँववासियों से किए जाते हैं, आखिरकार उन वादों से क्यों मुँह कर जाते हैं। और उनके पिताजी भी उनके बराबर में बैठे हैं, तो उनके कार्यकाल के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कार्यकाल किस तरह का रहा। तो हम अब चंद सवालों के साथ 2 से 4 लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? निकराम। अच्छा, गांव के अंदर आपने सुखपाल जी का भी समय देखा, प्रधान जब ये थे, इनका कार्यकाल कैसा रहा आप ये बताइए। बहुत बढ़िया रहा जी। आगे भी कार्यकाल के लिए अपने कार्य के लिए से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है और इसे विजय प्राप्त कराएंगे। अच्छा, पिछला चुनाव भी इनका बहुत नज़दीकी का चुनाव था, तो अब उस चुनाव की भरपाई इस चुनाव में की जा रही है या नहीं? बिल्कुल होगा जी। जो पिछली बार जो बेईमानी हुई उसका न केवल फैसला होगा, अच्छे वोटों से जो 200 से 250 वोटों की वजह से हम प्राप्त कर पाएंगे सर। क्या लग रहा है गांववासी किस तरह का जन समर्थन आपको दे रहे हैं? जी, ये गांव के जो समाज के लिए काम कार्य करा है उसी के लिए समाज के लोग ने लेकर साथ में चल रहे हैं। इन्हीं के लिए जो अच्छे कार्य करने के लिए इसलिए इसे खड़ा करा गया। विकास को लेकर क्या क्या कमी है गाँव के अंदर जो होना ज़रूरी है? कमी एक तो जी एक नाले की परेशानी है, जो गांव में आप निकलते ही घुसते ही, जो गांव में घुसते देखते ही रास्ता बिल्कुल ऐसा हो रहा है, चलने के लिए व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो रही है। और यहाँ आपको गांववासी एक मौका देंगे? बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे, मौका देंगे। मौके के लिए तो इसलिए खड़ा करा गया है, जो पिछली बेईमानी है सब छाने जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी रह कर रहेगा। क्या नाम है बड़े? क्या कह रहे बड़े बुजुर्ग गाँव में अब की बार? जैसे सही हो रहा। अच्छा, हाँ, तैयारी चल रही पूरी? हाँ। गांव में घूमते होंगे, हाँ। और बैठकों पे जाते होंगे, हाँ। तो क्या कह रहे? बढ़िया था। जो ये नाली पानी जब तक बनाया जा, हाँ, जब तक कोई साफ नहीं पड़ी। चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। भाई साहब का नाम क्या है? नितिन। युवाओं का क्या रुझान है गाँव के? बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं युवा? किताब ही जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक बताइए, युवाओं के लिए यहाँ क्या ज़रूरी है जो होना चाहिए? गांव की कुछ बंजर ज़मीन भी यहाँ पर होगी है जी, तो उसमें कुछ खेल का मैदान या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कूल वगैरह का निर्माण होना चाहिए। हाँ जी। तो आपको उम्मीद है कि मोनू ने अगर ये जिम्मेदारी मिली तो वो काम करेंगे? मोनू भाई कर देंगे। भाई साहब का नाम क्या है? राजकुमार। गाँव में जा रहे होंगे, तो गाँव के अंदर क्या कह रहे हैं लोग? विकास को लेकर किस तरह की जो है आवाज़ आ रही गाँव से? पहले टंकी टुंकी ने बहुत विकास किया जी। अच्छा। रोड के विकास बहुत करे, बहुत अच्छा विकास करा। इसी वजह से पब्लिक ला रहे जी, आगे के लिए भी जीतने को तैयार है जी पब्लिक। हाँ, बहुत ऑटो से जीतेंगे जी। अच्छा, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो वादे जो जनता से किए जाते हैं वो वादे जो है भुला देते हैं, लोगों को जो है ऐसे छोड़ दिया जाता है, और प्रधान बनकर जो है गाँव को जो है गांव के ही हवाले छोड़ दिया जाए, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है कि मोनू को अगर जिम्मेदारी मिली तो उससे भागेंगे या जमे रहेंगे? नहीं, जो वादे किए वो तो करे ही जी पूरे, और जो वादे नहीं करे वो भी पूरे किए। पब्लिक क्या ला रहे जी। हाँ जी, बहुत नज़दीकी मुकाबला पिछले चुनाव का था, तो धोखा साफ दिख रहा है जी। उसी धोखे के हिसाब से पब्लिक ला रहे जी। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है गाँव? नहीं, बढ़िया मिल रहा है जी। कम से कम 200 वोटों से जीतेंगे जी। भाई साहब का नाम क्या है? जी, राजवीर। अच्छा, ये बताइए, पानी की निकासी को लेकर राशन कार्ड जो है यहाँ पात्रों का मामला उलझा रहता है गांव में, अक्सर हम देखते हैं। यहाँ किस तरीके का मामला है गांव के अंदर? राशन कार्ड तो इनकी योजना में सुखपाल सिंह की सबके बने, हाँ किसी का रहा ही नहीं था। अच्छा। और रही विकास की बात, विकास तो जो इसने जहाँ खड़ूंजे थे वहाँ भी सड़क बिछा दी थी। नाली को लेकर जो हो, पानी की जो नाली हो, निकासी हो, उस पर भी इन्होंने पूरा प्रयास करा गया है, और वो प्रयास न रुका चकबंदी में गाँव हो, नहीं वो जब भी हो जाता।
अगर चकबंदी में ना होता हो तो जब ये हो जाता, चकबंदी में की वजह से वो अटैक लगी हुई थी, और तो जो जब भी विकास हो जाता है नहीं की योजना में, अब का बढ़ाएंगे, अब का हो जाएगा। तो क्या उम्मीद है अब के बढ़ाएंगे, जो हार की जो भरपाई कर सकेंगे अब की हाँ बार? बिल्कुल करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? अशोक कुमार। अच्छा, गांव में जा रहे होंगे आप, बैठते होंगे, युवा इकट्ठे होते होंगे, तो किस तरह की चर्चा आ रही है गाँव में? चर्चा मोनू का यार है जी, सब लड़के सब युवक ये चाहते हैं कि इस बार मोनू ही पास हो जी। भाई साहब का नाम क्या है? राम कुमार भाई साहब। बहुत देर से हम आपको बोलते हुए सुन रहे हैं, बता रहे हैं आप, तो गांव के अंदर बताइए, अगर मोनू को जिम्मेदारी मिली तो आपको लगता है कि जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे जिस तरह इनके पिता ने गांव में काम किया? तो हमारे गांव में जो मोनू के पापा ने जो काम सहयोग करा है हमारे इसके लिए, समाज के लिए, हाँ। अपने समाज की बात करें हम, दलित समाज की, अच्छा जो हमारे गांव में ऐसा समाज के लिए कोई काम करने वाला है नहीं, अच्छा ना कोई कर सकता ऐसा काम को। वही नहीं चाहते हैं भाई मेरे सब भाई हो, हाँ। अपने भाइयों को ला लेकर चलवा मैं, अच्छा गरीब आदमी वाला गरीब बनकर आगे, मतलब अमीर का मतलब सबके लिए हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हमें, कहते हैं भैया जैसे आप हो ऐसा ही मैं हूँ, नू ना कहियो भाई, कभी मुझे नू ना भूल जाइयो आप, कि मैं कभी मेरा कोई सुखपाल है तो नहीं, राजा साहब ने ऐसा काम कराया, हम राजा साहब मानते हैं जी ना, अच्छा। मान लिए राजा साहब हैं, अच्छा। और दुनिया में आज तक भी ऐसा काम हमारे गाँव में किसी ने ना कराया, ना करके दिखा सकता कोई। इस गाँव की रिकॉर्ड है, आप बात करें। एक अब्बा जी हैं, इनसे मालूम करेंगे 1 मिनट के लिए। आपने सुखपाल जी का कार्यकाल देखा होगा, तो वो कार्यकाल जो है उससे सबक लेकर इनके पुत्र अगर जिम्मेदारी मिली तो उसी तरह आगे बढ़ाएंगे गाँव को? हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे, ऐसे ही काम लेंगे। क्या क्या काम करे उस वक्त इन्होंने अपने? इन्होंने तो बहुत काम करे, खड़ुंजे लगवाए, सड़कें बनवाई, नाली बनवाई। तो जब ये आए थे तो उस वक्त गाँव के हालात कैसे थे जब ये जिम्मेदारी मिली? टूटा फूटा था, बिल्कुल कुछ नहीं आता जी गाँव में, कुछ भी तो अब क्या लगता है कि बार गाँव में आपको बिल्कुल सुधार होगा। अच्छा, बैठ जाइए। चलिए अब बात करते हैं प्रधान जी, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं गांव के, सुखपाल जी, किस तरह का जन समर्थन गांव में मिल रहा है और किस तरह से जो है अपने गांव के अंदर विकास कार्य की क्या कमियां थी उस वक्त जब आप जिम्मेदारी आपको मिली थी और आपने पूरा किया था उसको? सुखपाल जी, इस वक्त जिस वक्त हमने कुछ पूछना चाहा तो अचानक भावुक हो गए, इस भावुक का क्या कारण है वो बताएं जी। जैसे मन कार्य करे और जैसे इस नगरी के लार पहले से रहता आया, ऐसे ही रहता चले जाऊंगा और ऐसे ही इस नगरी के काम करते चले जाऊंगा। बाकी मेरे कार्य में या नगरी रुकावट ना दे, बस। देखिए, अब हम बात करेंगे मोनू से हम जानकारी लेंगे। उनके पिताजी हैं, हालांकि वो अपनी बात पूरी तरह से रख नहीं पाए, वो अचानक भावुक हो गए और जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पाए। मोनू इस वक्त यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो किस तरह का मोनू भाई, किस तरह का गांव के अंदर जन समर्थन मिल रहा है? आपके पिताजी पूर्व प्रधान रहे, हमने कुछ जानने की कोशिश की लेकिन वो अपनी बात पूरी तरह से रख नहीं पाए। नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे भारी से भारी वोट देकर विजयी बनाएं। गांव के जो विकास कार्य मेरे पापा के टाइम में हुए हैं वो विकास कार्य पिछली योजना में नहीं हुए, क्योंकि जितने भी विकास कार्य हुए वह धरातल पर हुए, कोई हवाई विकास कार्य नहीं हुआ, सब धरातल पर हुआ। वो सब जनता को पता है। आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उस जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करूँगा सच्ची श्रद्धा से। और जो भी विकास कार्य, नाली, सड़कें, इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य की समस्या है, जो हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है उनका भी, पशु चिकित्सा डंगरों के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ करवाई जाएगी। टोटल विकास कार्य किए जाएंगे। जो ग्राम पंचायत के अंतराल में आते हैं वो विकास कार्य सभी किए जाएंगे। युवाओं के पास आप जा रहे हैं, युवाओं से क्या आश्वासन मिल रहा है? महिलाएं क्या कह रही हैं? बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद किस तरह आपको प्राप्त हो रहा है? मैंने जी पहले टंकी लगवाई, उस टाइम ज़मीन का विवाद था, ज़मीन मोल खरीद कर अपने पैसे मन्ना टंकी लगवाई थी। ठीक है जी, गांव वालों का भी सहयोग रहा, आसानियाँ बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, अब की बार हमारे यहाँ चकबंदी चल रही, चकबंदी में जितनी ग्राम समाज ज़मीन है टोटल निकलवाई जाएगी और बच्चों के लिए खेल का मैदान छुटवाया जाएगा। या लोग क्यों जिम्मेदारी से भाग जाते हैं? मैं जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और ना भागूंगा। जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पूर्ण निर्वहन करूँगा। और गांव का जो मेरा गांव पिछड़ा है उसे कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद उसमें पूरा विकास कार्य किया जाएगा। कहीं उसका जो पिछड़ा है उसे आगे बढ़ाने का कार्य मैं करूँगा।
गांव के अंदर कुल वोट कितना है? 2006 वोट। अभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कितने हैं? 5। तो लगता है मोनू सबको पछाड़ के अग्रणी जो पंक्ति है उसमें खड़े होंगे। मैं चुनाव 300 वोटों से विजयी होऊंगा, इतना मुझे जनता का पूरी अपील है। गांव से सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है? सर्व समाज का समर्थन है, पहले भी था, बीच में भी रहा, जब मेरे पापा जी दोबारा लड़े, और अब भी सर्व समाज का समर्थन है। हमें यहाँ थोड़ा मालूम हुआ है गांव में कि पिछला चुनाव बहुत नज़दीकी से जो है आपके पिताजी हार गए थे, क्या कारण रहा था उसमें? उसमें कुछ राजनीतिक समस्या रही थी, उसी चुनाव हराया गया था। तो आपको लगता है कि बार गाँववासी आपको जो है उस हार का जो है जीत के रूप में बदला लेंगे? हाँ, उस हार का जीत के रूप में इसलिए बदला लिया जाएगा, यानी कि 10-20 एक वोट तो नहीं जीता जाएगा, 300 वोट तो जीता जाएगा, जो उस चीज़ का फर्क ना पड़े, दोबारा बेईमान ना हो ना सके। देखिए मोनू यहाँ से प्रत्याशी हैं, बड़े सधे हुए शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं कि मोहम्मदपुर बुजुर्ग निवासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक